आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। आखिर शिव ही क्यों? यह बात तो अक्सर हम सुनते हैं कि सुख में सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी कोई कोई ही होता है। और अक्सर जो है दुख में सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक ईश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है कि वह आपके साथ में हमेशा रहते हैं। भगवान शिव भी, वह केवल इस जीवन तक ही नहीं, वह जीवन के बाद भी हमारे साथ में वह होते हैं। और हम जो सभी यहाँ पर देहधारी हैं, अंततः हमें उस परम सत्ता में विलीन होना होता है। भगवान शिव का जो प्रिय महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, अर्थात तीनों लोकों के त्रिनेत्रधारी पालनकर्ता शिव, हम आपकी आराधना करते हैं, जो कि इस प्रकृति रूपी सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जिस प्रकार से एक खरबूजा या ककड़ी अपनी बेल से स्वतः ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार से हम सभी जीव भी इस संसार को छोड़कर स्वतः ही मुक्त हो सकें और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव जी का प्रिय मंत्र कहा जाता है, यद्यपि लोग इस मंत्र का जो प्रयोग है वह जीवन के लिए करते हैं, यद्यपि किसी के जीवन पर यदि कोई संकट आया हुआ है तो वह इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन यदि इसकी अर्थ को देखा जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वह इस जीवन से भी परे ले जाने के लिए है, अर्थात इस जीवन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और एक और बात जो कही जाती है कि जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वह डर से परे होते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। यह बात तो जो शिव भक्त हैं वह स्वयं जानते होंगे कि उन्हें किस प्रकार से मृत्यु का भय व्याप्त है या फिर नहीं, क्योंकि भगवान शिव जो है मृत्यु के कारक भी कहे जाते हैं। उन्हीं से यदि जो आरंभ है अंत भी जाकर उन्हीं से ही होता है। शिव भोग, शिव मोक्ष, शिव परम साध्य है। यदि भगवान शिव जो हैं वह भोग के कारक कहे गए हैं, परम गृहस्थ कहे गए हैं, तो वहीं जो दूसरी तरफ है वह मोक्ष के कारक भी कहे गए हैं और इसीलिए उन्हें परम साधन कहा गया है। उनकी जो पराशक्ति अंबिका देवी हैं, जो इस पूरे संसार में माया रूप में जो विद्यमान होती हैं, अन्नपूर्णा के रूप में हमें भोजन उपलब्ध कराती हैं, ऊर्जा संग्रहित के द्वारा हमारी इस देह में समाहित रहती हैं। जब हम सभी इस देह से मुक्त होते हैं तब इसके पश्चात उस परम चेतन स्वरूप ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा गुण है भगवान शिव का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस जीवन से या तो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं या फिर कभी इस जीवन से दुखी भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं कि
जो हमें इस जीवन का वास्तविक अर्थ की तरफ हमें ले जाते हैं। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने केवल एक साक्ष्य को देखते हुए वह उनका जो हृदय है वह परिवर्तित हो गया। ओशो रजनीश मृत्यु की कला सिखाते हैं, जीते जी ही मृत्यु का अनुभव कर लेना। और यदि यही बात कही जाए कि भगवान शिव भी मृत्यु से भयमुक्त होना सिखाते हैं, तो यह भी पूर्ण सार्थक है और जो हमें दिखाई भी देता है इस संसार में। तो चलिए एक छोटी सी यात्रा करते हैं कि आखिर क्यों जो है भगवान शिव परम साध्य हैं, वह सबके हैं। आखिरकार सभी को अंतिम यात्रा में जाना तो उन्हीं के पास ही है। तो चलिए हम जो ये जगह देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ सभी लोग नहीं आते और मजबूरी में ही इस स्थान पर आना पड़ता है। ये जगह है जहाँ पर शमशान घाट भी है और यहाँ इंसान अपनी यात्रा को समाप्त करने पर यहाँ पर आता है। अलग सा ही सुनसान एरिया है। लोग यहाँ आने पर थोड़ा डरते भी हैं। और यदि हम इस बात की बात करें तो हर व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर आने से डरता है। कोई भी पर्सन, स्पेशली बच्चों से या फिर लेडीज से, हमने ये कहते हुए सुना है कि ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए या बचना चाहिए, एक डर के कारण से। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक बार तो आना ही पड़ता है। हर इंसान की जो यात्रा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है। केवल एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जो कि शमशान में निवास करते हैं। यही एक स्थान है जहां पर भगवान शिव का जो स्थान माना गया है। हर इंसान की, हर आत्मा की जो यात्रा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ये एक विशेष गुण है जो केवल हम भगवान शिव में ही देखते हैं कि जहाँ पर सभी आत्माओं की, सभी इंसानों की इस देह की यात्रा समाप्त होती है, वह स्थान जो है, वहाँ जो है भगवान शिव जो है रमण करते हैं। और जो महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित भगवान शिव हैं, वहाँ पर चिता के द्वारा भस्म भी अर्पित की जाती है, भस्मारती होती है। यह केवल हमें भगवान शिव के महात्म में ही मिलता है। अगर हम इस बात को देखें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका हम एक जो रीज़न ले सकते हैं कि यह कहा जाता है कि भगवान शिव पुरुष और प्रकृति दोनों के ही कारक माने जाते हैं और यह जो संसार है वह माया का संसार कहा जाता है और जो माया है वह प्रकृति का ही कारक होता है। अंततः जब संसार, यह माया भी जो संसार है, जब वह देह के उपरांत उस भस्म को जो भगवान शिव हैं वह धारण करते हैं। जिस तरीके से यह कहा जाता है कि भगवान शिव जो है आरंभ और अंत उन्हीं से ही होता है, तो यह बात भी हमें प्रमाणित होती है कि देह त्याग के बाद जो चिता है, जो उनका शमशानवासी होना है, उनका जो भस्म को धारण करना है, वह इस बात का संकेत देता है कि हर
व्यक्ति को, हर आत्मा को अंततः उन्हीं में विलीन होना पड़ता है। तो यह एक बहुत बड़ा सार है जो हमें भगवान शिव देते हैं। तो क्यों ना आखिरकार भगवान शिव सबके हैं, इस बात को निश्चित ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है और उनकी आरती में कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण, अर्थात जो भी भगवान विष्णु हमें देते हैं वह उन्हीं को समर्पित कर दिया जाता है, फल फूल प्रसाद सभी कुछ। और यदि हम भगवान शिव की बात करें तो इस देह के अंत के बाद यह जो 7 तत्व में हमारी देह होती है वह भगवान शिव को समर्पित हो जाती है। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।